मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और नारद जी ने जैसे सुना, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। नारद जी को समझते देर न लगी। नारद जी ने कहा, देवी जी, ये काल का प्रभाव है, ये इस युग का धर्म है, ये धर्म का युग नहीं है, इस युग का धर्म है। क्योंकि जहां जिसके ग्राहक नहीं होते उस चीज को सस्ते में ही निकाल देना पड़ता है। और आपके पुत्रों को लेने वाला आज ज्ञान और वैराग्य को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। और काल के प्रभाव के कारण इनकी ऐसी स्थिति हुई। आप खेद मत करें। भक्ति आगे बोलती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। नारद जी, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, कर्नाटक इत्यादि में मैं वहां से प्रकट हुई, महाराष्ट्र इत्यादि स्थानों पर मुझे सम्मान मिला। लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मैं अपने पुत्रों के साथ वृद्ध हो गई। नारद जी, लेकिन विडंबना तो ये देखो, जैसे ही वृंदावन धाम की पावन भूमि पर मैं अपने पुत्रों सहित आई, आश्चर्य की बात यह है कि मैं तो 20 साल की युवती हो गई, मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे के वैसे ही रह गए। नारद जी, कुछ आप उपाय करें। और अगर आपने कुछ उपाय नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आपने कुछ उपाय नहीं किया तो इस स्थान को मैं छोड़ दूंगी और त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्ति देवी की ऐसे बात को सुनकर के नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो, खेद मत करो, मैं प्रयास करता हूं। और नारद जी ने जाकर के ज्ञान और वैराग्य को बहुत हिलाया डुलाया, जगाया, जागृत करने का प्रयत्न किया। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागृत होते ही नहीं। नारद जी ने कान में सुंदर उपनिषद गीता का पाठ, वेद वेदांत का पाठ किया, उद्घोष किया, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य जमा ही लेते और जमा ही लेकर के फिर से आलस्य से वैसे ही सो जाते। आखिरकार नारद जी परेशान हो गए, दुखी हो गए। अब क्या करूं? जब दुखी हुए, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नारद जी, आप दुखी मत हो, आपका उद्योग, आपका परिश्रम असफल नहीं होगा, सफल जरूर होगा, लेकिन आप सत्कर्म करें और इसका उपाय आपको महात्मा लोग बताएंगे। अब नारद जी निकले सबसे प्रश्न पूछने के लिए कि कौन सा सत्कर्म, सत्कर्म के भाव क्या है, ज्ञान यज्ञ का आशय क्या है। नारद जी सर्वत्र विचरण करते रहे, समस्त संतों से प्रश्न भी किया, किंतु नारद जी के प्रश्न का उत्तर आखिर कोई न दे सका। कोई बहाना कर जाते, कोई बातें बनाने लगते और कोई इधर उधर हो जाते कि जब नारद को पता नहीं है तो हम लोग क्या उत्तर दे सकते। और जब कहीं से भी नारद जी को आखिरकार उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने कसम खा ली, मन में भाव बना लिया, चलो कोई नहीं तो हम तपस्या करेंगे और तपस्या करके ही इनके भाव को वापस, ज्ञान और वैराग्य को, तरुण अवस्था को प्राप्त कराएंगे। और ऐसा विचार करके नारद जी आज चले जाते हैं तपस्या करने बद्रिकाश्रम की ओर। और नारद जी बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे, वहीं पर
उन्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषि मिलते हैं। वहां पर नारद जी और ऋषियों की भेंट हुई और ऋषियों से नारद जी ने कहा, यही मेरी दुख की कथा है, अब आप ही मुझे बताएं, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति के मन की दुख चिंता दूर हो जाती है। नारद ने कहा, आप देखने में तो 5 ही बरस के हैं, क्योंकि आप कभी आपको कलयुग आपका कुछ प्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल पाता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कलयुग में भी आप हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता द्वापर हर युग में ही आप रहते, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन देखने में आपकी अवस्था 5 ही वर्ष की लगती है, क्योंकि आप उस दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम, दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं, और इसी कारण से कलयुग का कोई प्रभाव आप पर व्याप्त नहीं होता। लेकिन नारद जी ने कहा, मेरी चिंता दूर करिए और मुझे उपाय बताइए। तो नारद को कौन सा उपाय सनकादियों ने बताया, आओ हम भी मिलकर उस उपाय को श्रवण करें, क्योंकि संत ही आपको भगवंत से मिलने का उपाय बता सकते हैं। संत ही आपको आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और इसीलिए निवेदन आपसे है, हर संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, बोले अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। और इसीलिए हरि सुमिरण में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, हरि सुमिरण में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। और मिट्टी हई उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि हो जाएगी, हरि बहुत दिन मोहन स्वामी
बहुत दिन सो और अब गए। जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बने। जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बने। बोलो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन संग कर पुण्य कमाए। 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 राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, जय हो। तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, लगाइए। बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बनेगी। प्रेम से बोलो संत भगवान की। और संत अगर जीवन में आ जाए ना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और अगर जीवन में कोई संत आता है तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है। संत को देख करके स्वतः नारद जी भी सुनते हैं। नारद जी ने आज कहा दर्शन हो गए, बड़ा सौभाग्य। आप हमें इस जितनी विस्तृत मैंने आपको बातें बताई, आप अब बताएं कि इसका उपाय क्या है, और इसका उपाय आप मुझे बताएं। सत्कर्म का क्या अर्थ है, और सत्कर्म का अर्थ आज सनकादियों ने कहा सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ से किया है, और वह ज्ञान यज्ञ एकमात्र श्रीमद् भागवत जी की ही कथा है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाएं। हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा तट है, जहां पर पशु भी रहते हैं, तो वैर भाव का परित्याग करके पशु वहां पर इतने भाव से रहते हैं। आप वहां पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन कराएं, जिसको सुनने के लिए भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहां उपस्थित होंगी, और इसी कथा के प्रभाव से समस्त दोषों का, कली काल का नाश होता है। ऐसी सुंदर भागवत महापुराण की कथा है। और इस बात को सुन करके नारद जी ने सुंदर कथा का आयोजन किया, स्वतः प्रधान श्रोता के रूप में बैठे, और श्रीमद् भागवत जी की कथा होने वाली है।
ये समाचार जिस जिसको मिले, चाहे वो ऋषि हो, महर्षि हो, गृहस्थ हो, साधु हो, संत हो, सबको फिर निमंत्रण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ी। सब अपने आप ही दौड़े दौड़े चले। कहने का भाव, आप कहीं ना कहीं ये कृपणता कर जाते हैं कि भाई हमारे घर तो इनविटेशन कार्ड नहीं आया, हम कथा में कैसे चले जाएं। आज हम में कितनी दूरियां हो गई हैं, आप देखो। कुछ जगह बिना निमंत्रण के भी व्यक्ति जा सकता है। जब शिष्य गुरु के यहां जाए तो उसको निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं है। गुरु के यहां व्यक्ति बिना निमंत्रण के जा सकता है। बेटी अपने बाप के घर बिना निमंत्रण के जा सकती है। और सत्संग, अगर कान में कथा की ध्वनि पहुंचे, उस स्थान पर कथा हो रही है, तो फिर किसी के बोलने की प्रतीक्षा मत करना, बस कथा में जरूर उपस्थित होना। और आज जिस जिसको श्रवण करने को मिला कि कथा हो रही है, आज सब दौड़े दौड़े चले आए। और आज सनकादिक कहते हैं, संत कुमार कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरि निश्चितं समाश्रयेत्। सदा सेव्या। हे नारद जी, जब भी मौका मिले इस कथा को सुनते रहो, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण, यदि एक आधा श्लोक भी व्यक्ति के कान में पहुंच जाए तो उस व्यक्ति की मुक्ति तो बन ही जाती है। जो व्यक्ति नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का पाठ करता है, उस व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों बन जाता है। जिस समय व्यक्ति अपने मन में विचार करता है कि मुझे श्रीमद् भागवत जी की कथा सुननी है, केवल विचार किया और बस जितने भी मन के विकार हैं वो कांपने लगते हैं। जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर छोटे पशु इत्यादि डर जाते हैं ना, वैसे ही ये सप्ताह गर्जना जब करता है तो मन में बैठे सारे विकार डर जाते हैं और हमारे गोविंद श्रवणेंद्रियों के माध्यम से हृदय रूपी पटल पर, हृदय रूपी सिंहासन पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। यदि मनुष्य को सदगति चाहिए, यदि मनुष्य को अपना तरोतारण करना है, अपना उद्धार करना है, तो आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा निश्चित ही सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। आधा ही श्लोक सही, लेकिन नित्य पाठ करना चाहिए। और इस प्रकार से जिसके कानों में एक बार ध्वनि गोविंद के नाम की पड़ जाए, उसका लोक और परलोक दोनों बन जाता है। लेकिन आगे कहते हैं, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके लिए लिखा, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवद बत तेन नीकम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कहते हैं वो मनुष्य जिसने अपने जीवन में कभी एक बार भी मन लगा करके कथा श्रवण नहीं किया। क्योंकि अधिकांश लोग कथा में तो आके बैठते हैं, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठती। तो कथा में आकर बैठो जरूरी ये नहीं है, कथा भी तो बैठनी चाहिए। तो उठो तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। पांडाल से बाहर निकलो तो विचार होना चाहिए कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं। अब कुछ लोग की दृष्टि बाहर रखे चप्पल और जूते पर ही होती है। अब जाते वक्त किसी दूसरे का पहन के